नमस्कार दोस्तों, लर्न ब्राह्मणम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रमा शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। रमा एक नाम है दोस्तों। अब हम इसका उच्चारण करते हैं और उसके बाद इस रमा शब्द के कौन से शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, आसानी से हम संस्कृत पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इनके वचन देखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। रमा स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अब ये विभक्तियां हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और ये कारक चिन्ह है दोस्तों। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्म और संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ओहो, ये कारक चिन्ह है। अब हम दोस्तों ये जो रमा शब्द है इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। उच्चारण ध्यान से करेंगे, कौन सी विभक्ति में कौन सा शब्द है ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमा। हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक रमा, रमे, रमा, ये बोलते हुए। द्वितीय विभक्ति करण कारक रमा, रमे, रमा। तृतीया विभक्ति करण कारक रमया, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्ये। पंचमी विभक्ति अपादान कारक रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्ये। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक रमायाः, रमयोः, रमाणां। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक रमायां, रमयोः, रमासु। और संबोधन हे रमे, हे रमे, हे रमा। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे ही आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इन शब्दों का हिंदी में अर्थ कैसे जाने। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे रमा शब्द का अर्थ क्या होता है। रमा, अब जो भी विभक्तियां हैं, ये जो 24 शब्द हैं, ये इन 24 शब्दों में मान लीजिए कोई भी शब्द हम ले लेते हैं। सबसे पहले सभी शब्दों के साथ हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो रमा है ये पहला शब्द है, तो इसके साथ हम कारक चिन्ह जोड़ देंगे, रमा ने। अब रमे ये द्विवचन हो गया, द्विवचन में दो, तो दो रमाओं ने। और रमाः बहुवचन हो गया, तो रमाओं ने, ये चिन्ह जोड़ देंगे। अब दूसरी लाइन कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को। तो मूल शब्द में ये जो रमा है, इस मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, को। रमाम शब्द तो ये होगा, लेकिन शब्द कौन सा है, ये कौन सा शब्द है, कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति एकवचन है, तो रमा को। ये मूल शब्द में हम कारक चिन्ह जोड़ देंगे, रमा को। रमे दो रमाओं को, रमाः रमाओं को, रमाओं को। अब तृतीय विभक्ति रमया आ गया, करण से के द्वारा, तो रमा के द्वारा या रमा से, दो रमाओं के द्वारा या दो रमाओं से। रमा भी रमाओं के द्वारा या रमाओं से। अब रमा यही चतुर्थी विभक्ति आ गया, संप्रदान कारक रमा के लिए या रमा को, रमाभ्याम दो रमाओं के लिए या दो रमाओं को, रमाभ्ये रमाओं के लिए या रमाओं को। नेक्स्ट रमाया, यह पंचमी विभक्ति अपादान कारक चिन्ह होता है से, तो रमा से। मूल शब्द जो होता है रमा, उसमें कारक चिन्ह जोड़ देंगे रमा से। एक वचन है तो इसलिए रमा से। ये द्विवचन आ गया, रमाभ्याम दो रमाओं से, रमाभ्ये बहुत सारे रमाओं से या रमाओं से। फिर षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। रमा से, रमा का, रमा की या रमा की, दो रमाओं से का, दो रमाओं की या दो रमाओं की। रमाणाम रमाओं का, रमाओं की या रमाओं की। रमायाम रमा में या रमा पर। रमयो दो रमाओं में या दो रमाओं पर। रमासु बहुत सारी रमाओं में या बहुत सारी रमाओं पर। हे रमे, हे रमा, हे रमे, हे दो रमाओ, हे रमाः, हे रमाओ। अब दोस्तों हम कैसे जाने, मान लीजिए दोनों शब्द आ गए रमयो रमयो, कैसे जाने कि
षष्ठी विभक्ति है, ये सप्तमी विभक्ति है। कैसे जाने रमाभे चतुर्थी है या पंचमी है। कैसे जाने रमाभ्याम तृतीय है, चतुर्थी है या पंचमी है। तो दोस्तों ये जानेंगे हम वाक्य के आधार पर। वाक्य में हम पहचान लेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है, उस वाक्य के आधार पर पहचानेंगे। जब हम ट्रांसलेशन सीखेंगे तो उसमें हम इन सब बातों का जिक्र करेंगे, इनका वार्तालाप करेंगे। अब देखिए आगे देखिए, मान लीजिए ये रमा भी आ गया और पूछ लिया जाए कि इसका अर्थ क्या होता है, रमा भी हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि विभक्ति कौन सी है, तृतीया विभक्ति है, कारक कौन सा है, कर्ण कारक और बहुवचन। तो इसका मूल शब्द देखेंगे। सबसे पहले मूल शब्द क्या है, रमा। रमा मूल शब्द है। वचन कौन सा है, बहुवचन, बहुवचन है। तो इस रमा को बहुवचन में लिखेंगे रमाओं से, क्योंकि मूल शब्द में हम बहुवचन लगाएंगे। रमा तो एक वचन हो गया है। मान लीजिए रमया होता तो यहां पर हम लिखते रमा से, और रमा भी हो गया तो रमाओं से या रमाओं के द्वारा। इस प्रकार से हम इसका अर्थ जाने, क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन ही लगाएंगे मूल शब्द में, रमाओं से या रमाओं के द्वारा। मान लीजिए यहां पर रमा यही पूछ लिया कि इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, तो ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अर्थ क्या जानेंगे, मूल शब्द में हम ये जोड़, मूल शब्द में हम ये कारक चिन्ह जोड़ देंगे। जैसे मूल शब्द रमा होता है तो रमा को या रमा के लिए, ये हो गया इसका अर्थ। रमाई का क्या अर्थ हुआ, रमा को या रमा के लिए, ये इस रमाई का अर्थ होगा। तो हम इस प्रकार से सभी शब्दों के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले उनकी विभक्ति और कारक जानेंगे, फिर मूल शब्द के साथ हम कारक चिन्ह जोड़ देंगे तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा किसी का भी। जैसे रमा नाम है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और इसका चिन्ह होता है का, के और की, ये चिन्ह होता है। तो साहब इसका अर्थ क्या हुआ, तो बहुवचन है तो रमा मूल शब्द है रमा, उसका बहुवचन आएंगे रमाऊं का, रमाऊं के या रमाऊं की। जो भी हम सेंटेंस के आधार पर इसका ये आगे के जो का के की जोड़ेंगे। जैसे रमाऊं, रमाऊं के फल तो रमाणाम फलानी, रमाऊं के फल आ गया, ठीक है। रमाऊं की पुस्तकें, रमाणाम पुस्तकानि, तो की आ गया। तो इस प्रकार से हम अर्थ इनका हिंदी में करते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।